दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आजादी की 75वीं सालगिरह को मोदी सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और पूरा देश गांव, गली, पारा, टोला तिरंगा से रंग चुका है। इस आजादी की अपनी कहानी है। स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जिस तरीके से हमारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी वह अद्वितीय है। जो आंदोलन चलाया वह भी अद्वितीय है। तब एक मिनट उस तिरंगा के नीचे खड़े होकर क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते कि सियासत क्या चाहती है, सियासत क्या कर रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी में कहाँ खड़े हैं। आम लोगों को न्यूनतम जरूरत की वस्तुएं जुगाड़ करने में कितना जद्दोजहद करना पड़ता है और सत्ता की रहीसी किस कदर हावी है। वह सब कुछ अपने में समेट लेना चाहती है, कुछ भी आम लोगों को नहीं देना चाहती है। ऐसे में क्या बदलाव होना चाहिए? एक मिनट आप तिरंगा के नीचे खड़े होकर देखिए और सोचिए। यह समय देखने का, समझने का और सोचकर आगे बढ़ने का समय है। 75 साल कम नहीं होते हैं किसी भी देश के विकास के लिए। हमने किया है विकास, सुई से लेके आज हर क्षेत्र में हमने अपना परचम फहराया है। लेकिन कुछ कमी तो है जो आम लोगों को साल रही है। क्या इस पर खड़े होकर विचार नहीं करना चाहिए? क्या आजादी के उस लड़ाई में भागीदारी लोगों के लिए हम सम्मान के 2 शब्द भी नहीं कर सकते? नफरत, अफवाह और झूठ की राजनीति में हमने क्या उन लोगों को अलग नहीं कर दिया जो इस देश के कण कण में विकास के लिए भागीदारी रहे हैं या भागीदारी हैं? आज भी वे लोग जी जान से इस देश के विकास के लिए दुआ मांगते हैं और हम उन्हें किनारे करते चले जा रहे हैं। एक दिन पहले भाजपा मनाती है विभाजन की विभीषिका। क्या यह सिर्फ राजनीतिक या सियासी अंदाज नहीं है? एक बार सोचिए। वे इस विभीषिका को लेकर आजादी के दीवाने नेहरू से लेकर पता नहीं किन लोगों को गरियाते हैं। क्या यह उचित है? एक बार सोचिए जरूर। दरअसल विभाजन की शुरुआत कहां से हुई यह समझने की जरूरत है। जब सारे धर्म के लोग यानी हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर हिंदू मुस्लिम विभाजन की जो रेखा खींची, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? किस तरह के हिंदू संगठन जिम्मेदार थे और किस तरह के मुस्लिम संगठन जिम्मेदार थे? क्या यह एक मिनट रुककर सोचने समझने की जरूरत नहीं है? 2 नेशन सिद्धांत किसका था? क्या यह कोई भूल सकता है? क्या विभाजन की रेखा वहां से नहीं खींची गई जिसे दूसरे धर्म यानी हिंदू महासभा के या सावरकर के इस खेल को मुस्लिम लीग ने आगे नहीं बढ़ाया? सवाल बहुत से हैं। शायद यही वजह है कि जब पूरा देश अमृत महोत्सव मनाने में झूम रहा है, गांव, गली, पारा, टोला में तिरंगा यात्रा निकल रहा है, तब
देश के गृह मंत्री अमित शाह उस विभाजन की विभीषिका को रेखांकित करते हुए अपनी राजनीति साधने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से वह अमानवीय पक्ष था। दोनों पक्षों के लोग मारे जा रहे थे, दोनों पक्ष के लोग हिंसा के शिकार हो रहे थे, लेकिन आज राजनीति कहती है कि हम एक पक्ष को उजागर करें या आगे बढ़ाएं और अपनी सियासत साध लें। यह गजब खेल है। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने विभाजन के लिए दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर को दोषी ठहराते हुए जिन्ना को इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कई तरह के सवाल किए। कहां थे वे लोग जब आजादी के दीवाने अपने बलिदान दे रहे थे? क्या वे लोग अब सक्रिय होकर अपनी राजनीति अपने अनुकूल साधने के लिए उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसे दफन कर देना चाहिए? लेकिन यदि राजनीति सदती है तो उसे उखाड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि 1925 में विभाजन का बीज बोया गया। सावरकर ने 1937 में टू नेशन थ्योरी लिखा और जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी आड़ में छुप जाना चाहती है, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि विभाजन नहीं होता तो इस देश के कई टुकड़े हो जाते। क्या यह हकीकत नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने जो बीज बोया था, जो अपना मतलब साधा था आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसके हाथों सावरकर और मुस्लिम लीग या जिन्ना खेल रहे थे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों के लिए आप एक मिनट उस तिरंगा के नीचे खड़े होकर सोचिए कि देश की वर्तमान बदहाल स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इस देश को टुकड़े में बेच रहा है? किसे मुनाफा के लिए एक एक आदमी से खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जा रहा है? दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों में बड़ा बवाल मच गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि कर्मचारी हड़ताल का डर ना दिखाए। हमने कल ही बताया था कि किस तरीके से धमकी चमकी का खेल प्रदेश में कुछ अधिकारी कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि 6% डीए मिलेगा। HRA को लेकर फैसला जल्द किया जाएगा और आंदोलन का डर ना दिखाएं। उनके 4 दिनों का पिछले 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच जो आंदोलन हुआ है, उसके वेतन में कटौती कर दी गई है। अब इस तरह का खेल शुरू हो गया है। क्या यह उचित है? प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि क्या कुछ किया जाना है। अब कर्मचारी नेताओं के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अधिकांश कर्मचारी चाहते हैं कि यदि 12% महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा और HRA पर कोई फैसला नहीं होगा तो 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाए। लेकिन कर्मचारी नेता जानते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। सरकार से बैर करके कोई कर्मचारी नेता सुगमता से काम नहीं कर सकता। यह बात जानते हैं कर्मचारी नेता, फेडरेशन और अधिकारी संघ के लोग, कर्मचारी संघ के लोग। इसलिए वे नई तरीके से रणनीति बना रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। देखना होगा कि वे क्या निर्णय लेते हैं। दूसरी तरफ स्कूली सफाई कर्मचारियों ने तो आंदोलन छेड़ दिया। अनिश्चितकालीन उनका आंदोलन हर जिले में चल रहा है। लगातार वे ज्ञापन देते जा रहे हैं, लगातार वे धरना दे रहे हैं और शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई
कफन ओढ़ ले रहा है, तो कोई जल सत्याग्रह कर रहे हैं, तो कहीं काली पट्टी लगाई जा रही है, तो कहीं रैली जुलूस निकाले जा रहे हैं। देखना है कि उनके आंदोलन का क्या होता है। हालांकि बहुत सारे दूसरे विभाग के कर्मचारी संगठन अब समर्थन देने लगे और खुल के आने लगे, और हो सकता है 20-22 अगस्त से तमाम विभाग के दैनिक वेतन भोगी हो, संविदा बिजली कर्मचारी हो और दूसरे अनियमित कर्मचारी हो, वे आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। उनके बीच रणनीति बन रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। देखना है कि वे शासन प्रशासन के दबाव में क्या निर्णय लेते हैं या खुलकर नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं। सवाल सोचना है, देखना है, समझना है। एक बार फिर सभी साथियों को आज़ादी की शुभकामनाएं देते हुए 1 मिनट आप उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर सोच लीजिए।